विश्वामित्र जी चलते हुए जब सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को सरयू के जल से आचमन करवाया था और उन दोनों भाइयों को बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध मंत्र सिखाया था और उन्होंने यह बताया था कि इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, कभी ज्वर आदि रोग नहीं होगा, कभी भूख प्यास का कष्ट नहीं होगा। सोते समय कोई भी राक्षस इस मंत्र के प्रभाव से तुम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। इस बला अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। ज्ञान और बुद्धि संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं परमपिता ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं और सब प्रकार के ज्ञान की जननी है। इसके बाद रात्रि हो जाने के कारण महर्षि विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण वहीं सरयू के तट पर तिनकों और पत्तों की शैया बनाकर उस पर सुखपूर्वक सो गए थे। सुबह होने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आगे चल पड़े थे। पूरा दिन चलते हुए वह तीनों शाम के समय सरयू और गंगा के संगम पर पहुंच गए थे तथा संगम के पास ही स्थित महर्षियों के एक आश्रम में रात व्यतीत की थी। श्री राम के पूछने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि इस आश्रम में पूर्व काल में भगवान शिव ने तपस्या की थी। रात सुखपूर्वक व्यतीत करने के बाद प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ गंगा और सरयू नदी के संगम तट पर आए थे और एक नाव से उस संगम को पार करके दूसरी ओर बढ़ गए थे। कुछ दूर चलने के बाद वह तीनों एक बड़े ही भयंकर वन के पास पहुंच गए थे। श्री राम ने देखा कि उस वन में मनुष्यों के जाने का कोई चिन्ह नहीं है। इस कारण उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से यह पूछा कि यह वन तो बड़ा ही दुर्गम प्रतीत हो रहा है। इस वन में हिंसक जंतुओं की आवाजें ही आ रही हैं। यह वन क्या है? इसका क्या नाम है? श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि पूर्व काल में यहाँ मलद और करुष नाम के दो बड़े ही समृद्धशाली जनपद हुआ करते थे, जो देवताओं के प्रयत्न से निर्मित हुए थे। एक बार यहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाली ताड़का नाम की यक्षिणी आई। उस ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। यह यक्षिणी ताड़का सुंद नामक एक दैत्य की पत्नी है। मारिच नामक जिस दैत्य का तुम वध करने के लिए मेरे साथ जा रहे हो, वह मारिच इसी ताड़का और सुंद का ही पुत्र है। उस दुराचारी ताड़का ने उन दोनों जनपदों का विनाश कर दिया था और आज भी वह 1.5 योजन का यह वन घेर कर इसमें रहती है। इसलिए मेरी आज्ञा से तुम उस ताड़का का वध कर डालो। महर्षि विश्वामित्र की यह बात सुनकर श्री राम ने उनसे यह पूछा था कि मुनि श्रेष्ठ यक्षिणी तो अबला सुनी जाती है, फिर ताड़का नाम की इस यक्षिणी को 1000 हाथियों का बल कैसे प्राप्त हो गया? तब महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को बताया था कि पूर्व काल में सुकेतु नाम के एक महान यक्ष थे। उन्होंने एक बड़े ही बलशाली पुत्र को प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की थी। उसकी तपस्या से परमपिता ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, परंतु वह जानते थे कि यदि इसे बलशाली पुत्र दे दिया तो यह उसके द्वारा जनता को त्रस्त कर देगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सुकेतु को 1000 हाथियों के बल वाली ताड़का नाम की कन्या प्रदान की थी। ताड़का के युवा होने पर सुकेतु ने उसका विवाह जम्भपुत्र सुंद के साथ करवा दिया था। विवाह के बाद ताड़का ने मारिच नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था। कुछ समय बाद मुनि अगस्त्य जी ने श्राप देकर ताड़का के पति सुंद को मार डाला था। पति की मृत्यु से क्रोधित होकर ताड़का अपने पुत्र मारिच के साथ अगस्त्य मुनि का वध करने उनके पास पहुंच गई थी। तब अगस्त्य मुनि ने मारिच को यह श्राप दे दिया था कि तू देव योनि का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा, और ताड़का को भी यह श्राप दे दिया था कि तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। ताड़का के बारे में यह बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने
श्री राम से यह कहा था कि इस ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। अतः तुम मेरी आज्ञा से इस राक्षसी का वध कर डालो। महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा की बड़ी भीषण टंकार की थी। प्रत्यंचा की उस टंकार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। इसी घोर टंकार को सुनकर ताड़का क्रोधित होकर वहां आ पहुंची थी और अपनी माया से श्री राम के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा करने लगी थी। परंतु श्री राम ने अपने बाणों से उन पत्थरों की वर्षा को रोकते हुए ताड़का के दोनों हाथ काट डाले थे और लक्ष्मण ने अपने बाणों से उसके नाक कान काट डाले थे। अपनी यह दशा देख राक्षसी ताड़का अदृश्य होकर श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मायावी युद्ध करने लगी थी। परंतु श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्रों से ताड़का की सारी माया को काटकर उसका वध कर दिया था। ताड़का के मारे जाने पर सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए थे और सभी अपने विमानों पर बैठकर महर्षि विश्वामित्र के पास आए थे और उनके इस कार्य की प्रशंसा करके उनसे विनती की थी कि वह प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को श्री राम को समर्पित कर दें। देवताओं के चले जाने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण सहित अपनी वह रात उसी वन में व्यतीत की थी। सुबह होने पर महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को स्नान आदि के बाद शुद्ध होने पर अपने पास बुलाकर अपने सामने बिठाया था और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने सभी अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में उपदेश दिया था तथा जिन अस्त्रों और शस्त्रों का पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ था, उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को श्री राम को समर्पित करने के लिए जप करने लगे थे। महर्षि विश्वामित्र के जप करने से वह सभी प्रजापति कृशाश्व के पुत्र परम पूज्य दिव्यास्त्र भगवान श्री राम के सामने प्रकट हो गए थे और हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से यह बोले थे कि हे रघुनंदन, हम सभी अभी आपके अधीन हैं। आप हमसे जो जो सेवा लेना चाहेंगे वह सब हम करने को तैयार हैं। उन महान प्रभावशाली अस्त्रों और शस्त्रों के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए थे और उन्हें ग्रहण करते हुए उन्हें अपने हाथों से स्पर्श करके यह बोले थे कि आप सभी मेरे मन में निवास करें। भगवान राम का यह आदेश सुनकर सभी अस्त्र शस्त्र अंतर्ध्यान होकर भगवान श्री राम के मन में प्रवेश कर गए थे। इस प्रकार सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के साथ आगे की यात्रा आरंभ की थी। उन सभी अस्त्रों और शस्त्रों को प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम सभी देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के दर्शनीय आश्रम के पास पहुंच गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी के उस रोमांचकारी आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने महर्षि से यह पूछा था कि भगवान, यह सघन वृक्षों, मृगों तथा मधुर शब्दों वाले पक्षियों से भरा हुआ मनोहर आश्रम किसका है? पता नहीं क्यों इसके विषय में जानने के लिए मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उस आश्रम के बारे में बताते हुए यह कहा था कि पूर्व काल में भगवान विष्णु जी ने 100 युगों तक तपस्या करते हुए इस आश्रम में निवास किया था तथा इसी आश्रम में भगवान विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लेने का निश्चय किया था। जिस समय भगवान विष्णु जी इस आश्रम में अपनी तपस्या में लीन थे, उसी समय में विरोचन कुमार राजा बलि ने समस्त देवताओं और मरुदगणों को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। तब अग्निदेव ने इस आश्रम में आकर भगवान विष्णु को देवताओं की पराजय के बारे में सूचना दी थी और उनसे देवताओं का कल्याण करने की विनती की थी। भगवान विष्णु जी अपनी तपस्या को जारी रखते हुए राजा बलि के विनाश के विषय में सोच ही रहे थे कि उसी बीच महर्षि कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति के साथ अपने 1000 वर्षों के तप को समाप्त करके इस आश्रम में भगवान विष्णु जी के पास आए थे और भगवान विष्णु जी की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था।
प्रसन्न होने के कारण भगवान विष्णु जी ने महर्षि कश्यप जी से एक अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगने के लिए कहा था। तब महर्षि कश्यप जी ने भगवान विष्णु जी से यह याचना की थी कि आप मेरे और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लें, जिससे आप हमारे पुत्र इंद्र के छोटे भाई बनकर शोक से पीड़ित हुए सभी देवताओं की सहायता करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए थे और अपना वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास गए थे। राजा बलि उस समय एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, इसलिए वामन रूपी भगवान विष्णु जी ने उस अवसर पर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली थी। भगवान विष्णु जी ने अपने तीनों पग में पृथ्वी, आकाश तथा पाताल को नाप लिया था और तब राजा बलि से यह कहा था कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। भगवान विष्णु जी का वह विकराल स्वरूप देख राजा बलि उनके सामने नतमस्तक होकर बैठ गए थे और उनसे यह विनती की थी कि वह अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दे। इस प्रकार वामन रूपी भगवान विष्णु जी ने अपना तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखकर और तीनों लोगों को वापस इंद्र को लौटा दिया था। यह बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से यह कहा था कि भगवान विष्णु जी की कृपा से यह आश्रम सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हो गया था। यह आश्रम सब प्रकार के दुख और शोक का नाश करने वाला है। उन्हीं भगवान वामन में मेरी भक्ति होने के कारण इस आश्रम को अभी मैं अपने प्रयोग में लाता हूँ। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनके उस सिद्धाश्रम में आ गए थे। आश्रम में आने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपने यज्ञ का आयोजन करने लगे थे। यह देखकर भगवान श्री राम महर्षि से यह बोले थे कि भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वे दोनों निशाचर मारीच और सुबाहु इस यज्ञ भूमि पर किस समय आक्रमण करते हैं, क्योंकि उनके विषय में यह पता होने पर हम उनके आक्रमण करते ही उसी समय उनका वध कर सके। युद्ध की इच्छा से उतावले हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर महर्षि विश्वामित्र बड़े ही प्रसन्न हुए थे और उनसे यह कहा था कि हम सभी मुनि यज्ञ की दीक्षा लेने के बाद 6 दिनों तक मौन होकर यज्ञ करेंगे। वह मायावी निशाचर किसी भी समय किसी भी रूप में हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इस यज्ञ भूमि पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें 6 दिन तक हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। महर्षि के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सतर्क होकर उस यज्ञ भूमि की रक्षा करने लगे थे। तब महर्षि विश्वामित्र और दूसरे मुनियों ने 6 दिन तक लगातार अपना वह यज्ञ किया था और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने 6 दिन और 6 रात तक जागते हुए उस तपोवन की रक्षा करते रहे थे। 6ठे दिन जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी यज्ञ करते हुए महर्षि विश्वामित्र जी के पास खड़े होकर उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे कि तभी यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। भगवान श्री राम समझ गए थे कि यज्ञ की वेदी का इस प्रकार प्रज्वलित होना राक्षसों के आगमन की सूचक था और उसी के साथ आकाश में बड़े ही जोर का शब्द गूंजा था। यह देख सुनकर श्री राम और लक्ष्मण और भी सतर्क हो गए थे। तभी मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर से अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप के पास आए और महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए रक्त बरसाना आरंभ कर दिया था। भगवान श्री राम ने जब पृथ्वी पर रक्त की बूंदों को गिरता हुआ देखा तो उन राक्षसों को देखने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे थे। तभी उन्हें वह राक्षस आकाश में स्थित दिखाई पड़े थे। उन्हें देखकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर मानवास्त्र का संधान किया था और फिर क्रोध में भरकर उसका प्रहार मारीच की छाती पर किया था। उस मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच मूर्छित होकर पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा था, परंतु उस अस्त्र ने मारीच के प्राण नहीं लिए थे। उसके बाद भगवान श्री राम ने बड़ी फुर्ती से अपने धनुष पर
आग्नेयास्त्र का संधान किया था और उस आग्नेयास्त्र को क्रोध में भरकर सुबाहु की छाती पर चला दिया था। उस आग्नेयास्त्र का आघात लगते ही सुबाहु के प्राण पखेरु उड़ गए थे और वह निर्जीव होकर पृथ्वी पर आ गिरा था। उसके बाद भगवान श्री राम ने वायव्यास्त्र का संधान करके शेष निशाचरों का भी संहार कर दिया था। इस प्रकार भगवान श्री राम के द्वारा सभी राक्षसों का वध कर देने से महर्षि विश्वामित्र का वह यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो गया था, जिससे महर्षि विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए थे। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस रात उसी यज्ञशाला में व्यतीत करते हुए निद्रा का आश्रय लिया था। प्रातःकाल दोनों भाई अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर महर्षि विश्वामित्र जी के पास आए थे और उन्हें प्रणाम करके यह बोले थे कि भगवान, हम दोनों आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के ऐसा कहने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन दोनों भाइयों से तब यह कहा था कि तुम दोनों जिस कार्य के लिए मेरे साथ आए थे वह कार्य तो पूर्ण हो चुका है, परंतु मुझे सूचना मिली है कि मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ आरंभ होने जा रहा है। उस यज्ञ में हम सभी को जाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ मिथिला चलो। राजा जनक के पास एक बड़ा ही अद्भुत धनुष है, तुम्हें उसे अवश्य ही देखना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने ही मिथिला चलने की बात स्वीकार कर ली थी। महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा जनक के उस धनुष के बारे में बताते हुए भगवान श्री राम से यह कहा था कि पूर्व काल में राजा जनक के पूर्वजों को देवताओं ने वह धनुष अपनी धरोहर के रूप में रखने को दिया था। उस धनुष पर मनुष्य तो क्या, देवता, गंधर्व तथा असुर भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते हैं। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा आए, किंतु कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। धनुष के बारे में यह सब बताने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपनी ऋषियों की मंडली के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला की तरफ चल पड़े थे। महर्षि विश्वामित्र तथा उनके ऋषियों की 100 गाड़ियां एक साथ मिथिला की तरफ चल पड़ी थी। साथ ही सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी महर्षि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े थे। कुछ दूर चलने के बाद जब उन मृगों और पक्षियों पर महर्षि की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उन सभी को वहां से वापस लौटा दिया था। शोणभद्र के तट पर पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्ताचल में पहुंच गए थे, इसलिए उन सभी ऋषियों ने शोणभद्र के तट पर ही पड़ाव डाल दिया था। प्रातः काल होने पर नित्य नियम पूर्ण करके सभी शोणभद्र से आगे बढ़ चले थे। शोणभद्र के वनों की शोभा देखते हुए सभी लोग दोपहर होते होते गंगा जी के तट पर पहुंच गए थे। गंगा तट पर पहुंचने पर भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से यह कहा था कि भगवान, मैं देवी गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है। उनका विवाह मेरु पर्वत की पुत्री मैना के साथ हुआ था। मैना के गर्भ से हिमवान के 2 बड़ी ही सुंदर रूप वाली पुत्री प्राप्त हुई थी। हिमवान की बड़ी पुत्री का नाम गंगा है और छोटी पुत्री उमा के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ समय बाद देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए हिमवान से उनकी पुत्री गंगा को मांग लिया था। हिमवान की छोटी पुत्री उमा घोर तपस्या करके भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई थी। भगवान शिव ने अपनी नववधू उमा के साथ 100 दिव्य वर्षों तक क्रीड़ा विहार करते रहे थे। यह देखकर सभी देवता घबरा गए थे, क्योंकि इतने दीर्घ काल के बाद भगवान शिव के तेज से यदि देवी उमा के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो जाएगा तो कौन उसके तेज को, कौन उसके टेक को सहन कर पाता। इस कारण सभी देवता भगवान शिव के पास आकर उनसे विनती की थी कि आप हम देवताओं पर कृपा करें। ये तीनों लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त होकर देवी उमा के साथ तप करें। देवताओं की यह विनती
भगवान शिव ने स्वीकार कर ली थी, परंतु साथ ही यह भी प्रश्न किया था कि यदि मेरा तेज शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो गया तो उसे कौन धारण करेगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर देवताओं ने भगवान शिव से कहा था कि आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह देवी पृथ्वी धारण कर लेंगी। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपना तेज पृथ्वी पर छोड़ दिया था। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा था कि तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने पास सुरक्षित रख लो। तब अग्निदेव ने महादेव के उस तेज को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। भगवान शिव के तेज के स्पर्श से पृथ्वी के उस स्थान पर दिव्य सरकंडों का वन प्रकट हो गया था। बाद में उसी वन में देवी गंगा द्वारा महातेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कार्तिकेय के जन्म के समय सभी ऋषियों तथा देवताओं ने देवी उमा तथा भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया था। परंतु उस समय देवी उमा ने क्रोध में आकर सभी देवताओं को श्राप देते हुए यह कहा था कि मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। तुम्हारी पत्नियां संतानहीन रहेंगी। तथा साथ ही पृथ्वी को श्राप देते हुए कहा था कि आज से तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भर्या होगी, परंतु तू भी पुत्र सुख का अनुभव कभी ना कर सकेगी। देवी उमा का विस्तृत वृत्तांत बताने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम सहित सभी ऋषियों और लक्ष्मण जी को आगे बताते हुए यह कहा था कि कुछ समय के बाद असुरों से पीड़ित होकर सभी देवता परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में आए थे और उनसे विनती करते हुए यह बोले थे कि हमारे सेनापति भगवान शंकर देवी उमा के साथ तपस्या कर रहे हैं, अतः आप हमारे हित और सुरक्षा के लिए हमें एक योग्य सेनापति दीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से तब यह कहा था कि देवी उमा के श्राप के कारण तुम देवताओं के अब कोई संतान नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान शंकर के जिस तेज को अग्निदेव ने सुरक्षित रखा हुआ है, उस तेज को तुम देवी उमा की बड़ी बहन गंगा के गर्भ में स्थापित कर दो। उससे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो तुम देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ होगा और वही तुम्हारा सेनापति बनने के योग्य होगा। तब सभी देवताओं ने अग्निदेव के साथ देवी गंगा के पास जाकर उनसे अनुरोध किया कि वह हम सभी देवताओं का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर के तेज को अपने गर्भ में धारण कर लें। देवताओं की यह बात सुनकर देवी गंगा ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया था। देवी गंगा का यह रूप देखकर अग्निदेव ने भगवान शंकर के उस तेज को देवी गंगा के सब ओर बिखेर दिया था। देवी गंगा ने जब भगवान शंकर के उस तेज को अपने गर्भ में धारण किया था, तब वह उसकी आंच से जलने लगी थी और वह चेतनाहीन होने लगी थी। तब सभी देवताओं ने देवी गंगा की यह स्थिति देखकर उनसे यह कहा था कि आप अपने इस गर्भ को हिमालय पर्वत पर जाकर स्थापित कर दीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर देवी गंगा ने अपने उस गर्भ को अपने शरीर से निकालकर हिमालय पर सरकंडों के उसी वन में स्थापित कर दिया था जो वन भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न हुआ था। उन्हीं सरकंडों के वन में देवी गंगा के उस गर्भ से एक ऐसा शिशु उत्पन्न हुआ था जिसके 6 मुख थे। तब सभी देवताओं ने 6 कृतिकाओं से उस शिशु को दूध पिलाने की विनती की थी, परंतु दूध पिलाने से पहले उन सभी कृतिकाओं ने देवताओं के सामने यह शर्त रख दी थी कि वह शिशु हम सभी कृतिकाओं का ही पुत्र कहलाएगा। जब देवताओं ने उनकी वह शर्त स्वीकार कर ली थी, तभी उन कृतिकाओं ने उस शिशु को अपना दूध पिलाया था। उन कृतिकाओं के कारण ही वह शिशु कार्तिकेय के नाम से विख्यात हुआ था। महाबाहु कार्तिकेय समय से पूर्व ही देवी गंगा के गर्भ से स्कंदित हो गए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा था। तेजस्वी कार्तिकेय एक ही दिन दूध पीकर अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो गए थे और सभी देवताओं ने उनको अपना देव सेनापति बना लिया था। सेनापति बनने के बाद कार्तिकेय ने अपने पराक्रम से असुरों का संहार करना आरंभ कर दिया था और सभी असुरों को युद्ध में हराकर
उन पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार देवी गंगा के चरित्र का एक प्रसंग बताकर महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम सहित सभी ऋषियों और लक्ष्मण जी को देवी गंगा के चरित्र का दूसरा प्रसंग बताते हुए यह कहा था कि बहुत पहले अयोध्या में सगर नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों केशनी और सुमति के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उस तपस्या के प्रभाव से राजा सगर की पत्नी केशनी ने एक तथा सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। केशनी का एक पुत्र युवा होने पर बड़ा ही दुराचारी हो गया था। वह नगर के छोटे बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक दिया करता था और उन्हें डूबकर मरता हुआ देखकर बड़ा खुश हुआ करता था। असमंजस के कृत्य से अयोध्या की जनता बड़ी ही त्रस्त हो गई थी। इसलिए एक दिन अयोध्या की सारी जनता राजा सगर के पास यह विनती करने पहुंच गई थी कि अयोध्या में या तो उनका पुत्र असमंजस रहेगा या अयोध्या की जनता रहेगी। जनता जनार्दन की यह बात सुनकर धर्मात्मा सगर ने अपने उस पापी पुत्र असमंजस को नगर से बाहर निकाल दिया था और असमंजस के सारे अधिकार असमंजस के पुत्र अंशुमान को दे दिए थे। महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को उनके पूर्वज महाराजा सगर के बारे में आगे बताते हुए यह कहा था कि कुछ समय बाद राजा सगर ने विंध्याचल पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया था और यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा का भार अपने पौत्र अंशुमान के ऊपर सौंप दिया था। परंतु महाराजा सगर जिस समय अपने यज्ञ के कार्य में व्यस्त थे, उसी समय देवराज इंद्र एक राक्षस का रूप धारण करके वहां आए थे और महाराजा सगर के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उनके यज्ञ के घोड़े को चुराकर भाग गए थे। तब महाराजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की खोज करने के लिए भेज दिया था। महाराजा सगर के उन 60,000 पुत्रों ने उस घोड़े को खोजने के लिए पूरी पृथ्वी को छान डाला था, परंतु उन्हें वह घोड़ा कहीं नहीं मिला था। इसलिए वह सभी उस घोड़े को खोजने के लिए पूरी पृथ्वी को खोदने लगे थे। पृथ्वी को खोदते हुए वह सभी जब पाताल लोक में जा पहुंचे तो वहां उन्हें तप करते हुए कपिल मुनि दिखाई पड़े और कपिल मुनि के पास ही उन्हें अपने यज्ञ का घोड़ा भी चरता हुआ दिखाई पड़ा। यह देख महाराजा सगर के उन पुत्रों को लगा कि यही वह चोर है जो हमारा घोड़ा चुरा कर लाया है। इसलिए महाराजा सगर के उन 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर आक्रमण कर दिया था, जिससे कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपनी एक हुंकार से उन सभी को जलाकर राख का ढेर बना दिया था। जब बहुत दिनों तक महाराजा सगर के वह 60,000 पुत्र वापस नहीं आए तो महाराजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज करने के लिए भेज दिया था। अंशुमान अपने चाचाओं की खोज करता हुआ जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो अपने सभी चाचाओं की राख के ढेर को देखकर बड़ा दुखी हुआ था। अंशुमान अपने मृत चाचाओं को जलांजलि देना चाहता था, परंतु तभी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव, जो कि महाराजा सगर के उन 60,000 पुत्रों के मामा थे, अंशुमान के पास आकर यह बोले थे कि तुम्हारे इन सभी चाचाओं को कपिल मुनि ने भस्म किया है, अतः इन्हें लौकिक जल से जलांजलि देना उचित नहीं है। तुम अपने चाचाओं का तर्पण देवी गंगा के जल से करो, तभी यह 60,000 राजकुमार स्वर्ग को प्राप्त हो सकेंगे। गरुड़ देव की यह बात सुनकर अंशुमान यज्ञ का घोड़ा लेकर वापस चले आए थे और यज्ञ कर रहे महाराजा सगर को अपने चाचाओं तथा गरुड़ की सारी बातें विस्तार से बताई थी। अपना यज्ञ पूर्ण करने के बाद महाराजा सगर ने 30,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया था, परंतु वह देवी गंगा को पृथ्वी पर ले आने का कोई भी उचित उपाय नहीं कर पाए थे। महाराजा सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान अयोध्या के राजा बने थे, परंतु वह अपना राज्य अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए थे, जिससे वह देवी गंगा को पृथ्वी पर ला सके। परंतु राजा अंशुमान तप करते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद उनके पौत्र राजा भगीरथ ने देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की थी। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा जी ने उनसे यह कहा था कि देवी गंगा को धारण करने के लिए
तुम भगवान शंकर को तैयार करो, क्योंकि गंगा के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। इसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर देवी गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने को तैयार हो गए थे। इसके बाद जब देवी गंगा बड़े ही वेग से स्वर्ग से धरती पर आईं, तो भगवान शंकर जी ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में धारण कर लिया था और बाद में भगवान शंकर ने देवी गंगा को बिंदु सरोवर में जाकर छोड़ दिया था, जहां देवी गंगा 7 धाराओं में बह चली थी। उन 7 धाराओं में से एक धारा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी थी। राजा भगीरथ उस धारा के आगे आगे रथ से चलते हुए उस स्थान तक आए थे जहां महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। देवी गंगा के जल से स्पर्श होते ही सगर के उन सभी 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया था और वह सभी देवताओं की तरह स्वर्गलोक में जा पहुंचे थे। महर्षि विश्वामित्र जी से देवी गंगा की उत्पत्ति का यह प्रसंग सुनते सुनते रात हो गई थी, इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा सभी ऋषियों सहित वही रात व्यतीत की थी। फिर सुबह होने पर नाव द्वारा गंगा नदी को पार करके आगे बढ़ चले थे। गंगा नदी को पार करने के बाद भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चलते हुए विशाला नाम की एक रमणीय नगरी के पास पहुंच गए थे। विशाला नाम की उस नगरी को देखकर भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से यह कहा था कि भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विशाला नाम की श्रेष्ठ नगरी किसने बनवाई थी और आज कौन सा राजवंश यहाँ राज्य कर रहा है। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को एक प्रसंग सुनाते हुए यह कहा था कि सतयुग में एक बार महर्षि कश्यप की एक पत्नी अदिति के पुत्रों यानी देवताओं तथा दूसरी पत्नी दीति के पुत्रों यानी दैत्यों के मन में यह विचार आया था कि वह ऐसा क्या करें जिससे वह अजर अमर हो जाएं। बड़ा ही चिंतन करने के बाद देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में तब यह बात आई थी कि हम सभी मिलकर यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें से हम निश्चय ही अमृत प्राप्त कर लेंगे। ऐसा निश्चय करने के बाद देवताओं तथा दैत्यों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ कर दिया था। उस समुद्र मंथन में सबसे पहले महाभयंकर विष उत्पन्न हुआ था, जिससे जगत में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई थी। तब भगवान शंकर ने इस जगत का कल्याण करने के लिए उस महाभयंकर विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। उसके बाद जब सभी देवता और दैत्य मिलकर फिर से समुद्र मंथन करने लगे थे, तब मथनी बना हुआ मंदराचल पर्वत पाताल में घुस गया था। यह देख सभी देवता बड़े निराश हो गए थे और भगवान विष्णु जी की शरण में चले गए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं के कल्याण के लिए अपना कच्छप रूप धारण किया था और मथनी बने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर समुद्र के भीतर सो गए थे। समुद्र मंथन से कई रत्नों के साथ अंत में अमृत भी प्रकट हुआ था। उस अमृत को पाने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच बड़ा ही घमासान संग्राम हुआ था। तब भगवान विष्णु जी ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर उस अमृत का अपहरण कर लिया था। देवताओं और दैत्यों के इस युद्ध में देवताओं ने बहुत से दैत्यों का संहार कर दिया था। अपने दैत्य पुत्रों के मारे जाने पर उनकी माता दिति को बड़ा दुख हुआ था और उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप के पास आकर यह कहा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो अदिति के पुत्र इंद्र का वध कर सके। फिर अपने पति की आज्ञा से दिति ऐसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए तपोवन में जाकर तपस्या करने लगी थी। इंद्र को जब यह बात पता चली तो वह तपोवन में तपस्या करती हुई अपनी मौसी दिति के पास आकर उनकी सेवा करने लगे थे। इंद्र की इस सेवा से दिति ने प्रसन्न होकर इंद्र से यह कहा था कि मैंने तुम्हारे विनाश के लिए इस पुत्र की याचना की थी, परंतु अब मैं तुम्हारे इस भाई को ऐसा नहीं करने दूंगी और वह तुम्हारे साथ स्नेह पूर्वक रहेगा। ऐसा कहकर दिति को नींद आ गई थी और वह दोपहर के समय ही वह अपने आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी थी। दिति का सर झुक जाने के कारण उसके केश पैरों से जा लगे थे।
इस कारण दीति अपवित्र हो गई थी। दीति की इस अपवित्रता से इंद्र को मौका मिल गया था और वह झट से अपनी मौसी दीति के उदर में प्रवेश कर गए थे और उनके गर्भ में पल रहे उनके पुत्र के 7 टुकड़े कर डाले थे। अपने गर्भ के 7 टुकड़े हो जाने के बाद दीति ने इंद्र से यह कहा था कि अभी कुछ ऐसा उपाय करो जिससे तुम्हारा यह क्रूर कर्म हम दोनों के लिए ही सुखद कर्म बन जाए। मेरे गर्भ के यह 7 टुकड़े 7 मरुदगणों के रूप में जन्म ले। इसमें से एक मरुदगण ब्रह्मलोक में, दूसरा इंद्रलोक में तथा तीसरा दिव्य वायु के नाम से अंतरिक्ष में विचरण करे और मेरे शेष 4 पुत्रगण तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहकर संपूर्ण दिशाओं में संचार करें। दीति की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे तब यह कहा था कि आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। आपके यह 7 पुत्र देव रूप में इस जगत में विचरण करेंगे। भगवान श्री राम को यह प्रसंग सुनाकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उनसे यह कहा कि यह विशाला नगरी उसी पवित्र स्थान पर बनी है जहाँ दीति ने अपनी तपस्या की थी और इस नगरी को महाराजा इक्ष्वाकु के एक पुत्र विशाल ने बसाया था और इस समय उनके ही एक वंशज महातेजस्वी राजा सुमति इस नगर में निवास करते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य सभी ऋषियों के साथ विशाला नगरी के समीप पहुंचे थे तो महर्षि विश्वामित्र के आने की खबर सुनकर राजा सुमति अपने पुरोहित तथा बंधुओं के साथ उनकी अगवानी के लिए आ गए थे। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसे तेजस्वी बालकों को देखकर राजा सुमति ने महर्षि विश्वामित्र से उनका परिचय पूछते हुए यह कहा था कि महर्षि, यह दोनों देव कुमार किसके पुत्र हैं और आपके साथ इस दुर्गम मार्ग से पैदल किस लिए आए हैं? तब महर्षि विश्वामित्र ने राजा सुमति को ताड़का और सुबाहु के वध का सारा प्रसंग बताते हुए यह कहा था कि यह दोनों कुमार अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। भगवान श्री राम का परिचय पाकर राजा सुमति बड़े प्रसन्न हो गए थे और सभी को बड़े आदर सत्कार के साथ अपनी विशाला नगरी में अपना अतिथि बनाकर ले गए थे। महर्षि विश्वामित्र सहित भगवान श्री राम आदि ने वह रात विशाला नगरी में ही व्यतीत की थी। फिर सुबह राजा सुमति की आज्ञा लेकर सभी लोग मिथिला की ओर चल पड़े थे। बहुत समय तक चलने के बाद सभी लोग जब मिथिला में पहुंचे थे तब सभी लोग जनकपुरी की सुंदर शोभा देखकर उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे थे। तभी भगवान श्री राम की दृष्टि मिथिला के एक उपवन में एक पुराने आश्रम पर पड़ गई थी जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई पड़ रहा था। यह देख भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से तब यह पूछा था कि भगवान, यह स्थान कैसा है जो देखने में तो किसी आश्रम जैसा प्रतीत होता है परंतु यहाँ एक भी मुनि दिखाई नहीं पड़ रहा है। भगवान श्री राम का यह प्रश्न सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को यह बताया था कि पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तप किया करते थे। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने आश्रम पर नहीं थे उस समय देवराज इंद्र गौतम मुनि का रूप धारण करके यहाँ आए थे और अहिल्या से यह बोले थे कि मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। अहिल्या ने महर्षि गौतम का रूप रखकर आए इंद्र को पहचान कर भी इंद्र के साथ समागम करने के कौतूहलवश उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। समागम हो जाने के बाद अहिल्या ने देवराज इंद्र से यह कहा था कि मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई प्रभु, अब आप यहाँ से शीघ्र से चले जाइए देवेश्वर। देवराज इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकलकर बड़े ही वेग से भाग रहे थे तभी महर्षि गौतम अपने आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। महर्षि गौतम पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से कांप उठे थे। इंद्र को अपना रूप धारण किए देख महर्षि गौतम ने क्रोध में भरकर देवराज इंद्र को श्राप दे दिया था और उसके बाद अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देते हुए यह कहा था कि दुराचारिणी, तू सभी प्राणियों से अदृश्य होकर सिर्फ हवा पीती हुई हमेशा के लिए इस आश्रम में निवास करेगी। और साथ ही यह भी कहा था कि हजारों वर्ष बाद जब दशरथ नंदन श्री राम जब इस वन में प्रवेश करेंगे तो तू फिर से पवित्र होकर अपने पूर्व शरीर को
धारण कर लेगी। भगवान श्री राम को यह प्रसंग सुनाकर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम से यह कहा था कि अब तुम महर्षि गौतम के आश्रम पर चलकर देव रूपी अहिल्या का उद्धार करो। महर्षि गौतम की यह आज्ञा सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण सहित महर्षि गौतम के उस आश्रम में प्रवेश किया था। भगवानधरी राम के दर्शन हो जाने से अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया था और वह पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सभी को दिखने लगी थी। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अहिल्या के चरण स्पर्श किए थे और अहिल्या ने उन दोनों भाइयों का आदरणीय अतिथि के रूप में सत्कार किया था। तभी महर्षि गौतम भी अपने आश्रम पर लौट आए थे और अपनी पत्नी अहिल्या को पाकर बड़े प्रसन्न हो गए थे। महर्षि गौतम की ओर से भी विधि पूर्वक आदर सत्कार पाकर भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी की ओर चले गए थे।